कोरोना काल में पहले से ही आर्थिक मंदी झेल रहे उद्योगों की लॉकडाउन के बाद से हालत और अधिक खराब होते नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे विश्व भर में जारी इस लॉकडाउन की स्थिति के कारण उद्योग पूरी तरह बंद है, तो वहीं विदेशों से मिले ऑर्डर के माल की डिलीवरी भी नहीं होने से 2 गुना नुकसान हो रहा है। इस मंदी से निपटने के लिए हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद के उद्योग संगठन लगातार सरकार के संपर्क में बने हुए हैं। उद्योगपति लगातार सरकार से उद्योगों को खोलने की मांग कर रहे हैं। सारे हरियाणा के औद्योगिक एसोसिएशंस थी, सब ने अक्सर मिलते जुलते ही मुद्दे थे। मेजर मुद्दे तो यही थे। हमारे भी फरीदाबाद की तरफ से मैंने मुद्दा रखा कि अभी उन्होंने परमिशन दी थी 10-12 हज़ार 9-10 हज़ार वर्कर्स की टोटल स्ट्रेंथ को खुलवाया उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, तो वो हमने खोली। जबकि 9-10 हज़ार की स्ट्रेंथ में फरीदाबाद इतना बड़ा शहर है, उसमें कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने ये डिमांड रखी थी कि एक तो 50 हज़ार कम से कम की कैपेसिटी को खोला जाए इमीडिएटली। उसके लिए हमने इमीडिएटली कहा ये तुरंत प्रभाव से इसके लिए परमिशन आप दो, 50 हज़ार की रखें। हमने ये कहा उनसे, हमने ये कहा कि अगर हम इंडस्ट्री खोलते हैं तो उसमें कई तरह के काम हमें छोटी इंडस्ट्री से कराने होते हैं, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है उसको खिलाओ। लेकिन सरकार है, सरकार के बारे में हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ फिर एक और सुझाव दिया उन्होंने, कहा मिसेस अरोड़ा ने कि फरीदाबाद में लेबर को आप रोक के रखो, लेबर जाए ना शहर छोड़ के, कल को आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इधर किसानों के खेतों में लेबर इन्वॉल्व रहती है, फैक्ट्री की तरफ नहीं आएगी। तो फिर एक सुझाव मैंने दिया जिसको उन्होंने बहुत अच्छा एक्सेप्ट किया कि 8 घंटे की शिफ्ट अगर 12 घंटे की कर दी जाए अभी से ही इमीडिएटली, 8 घंटे की शिफ्ट को 12 घंटे कर दिया जाए। अगर हम 1000 रुपये 8 घंटे का मान लो देते हैं तो 1500 रुपये देंगे, उसको 4 घंटे के हिसाब से बढ़ा देंगे हम। उससे क्या होगा, एक तो लेबर वहाँ काम कर रही होगी, काम चल रहा होगा, 12 घंटे उसको होगा। लेकिन उसके लिए हमने उनसे कहा कि ये बिना ओवरटाइम, डबल ओवरटाइम के। पिछले 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद फरीदाबाद में स्थिति सामान्य होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में उद्योग जगत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसको लेकर उद्योगपतियों का कहना है कि घर बैठे कर्मचारियों को सैलरी दे पाना संभव नहीं होगा। जिसको लेकर BR भाटिया ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान कर्मचारियों का वेतन ESI फंड से लेकर वे अपना काम चला रहे हैं। उद्योग धंधे तो कहने की दरकार नहीं है कि सभी बहुत परेशानी में है, और ये तो समझो जी महासंकट का समय है, तो उद्योग भी इससे बचे हुए नहीं हैं। और रही बात कि अब उसका कैसे सामना करेंगे, अभी किसी भी उद्यमी भाई को या उद्योगपति को, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि अभी तक ये भी क्लियरिटी नहीं है कि कब तक सारा नॉर्मल होगा। सब नॉर्मल होगा तो उसके बाद में की बात है कि क्या सिचुएशन बनती है, कैसे बनेगा, क्योंकि अभी तो हालत ये है कि फैक्ट्रियां सबकी बंद है पिछले 2 महीने से, और आज ना तो ये समझो कि सारे एटलीस्ट जो खाली जेबें सबकी खाली हो चुकी है। लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक छोटे उद्योग प्रभावित हुए हैं, वहां काम करने वाले मजदूर भी परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में यदि समय रहते इन उद्योगों को छूट नहीं मिली तो आने वाले वक्त में काफ़ी हालात बिगड़ सकते हैं। देखिए, ऐसा है, जान है तो जहान है। माननीय मोदी जी ने इस महामारी को बहुत ही सही ढंग से लॉकडाउन करके इस पे काबू पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें बैलेंस करके, क्योंकि महामारी पे भी कंट्रोल करना है और अपनी अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, तो उस तहत आज से 1 दिन पहले परसों शाम को हमारी VC हुई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ, तो उसमें भी हमने इस अर्थव्यवस्था के बारे में और हमारी जो औद्योगिक समस्याएं जो आती हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जैसा भी समस्याएं होंगी उनको प्रायोरिटी के बेस पर दूर किया जाएगा। और आपको मालूम होगा कि अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने जितने वर्कर्स हैं उसके मल्टीप्लिकेशन में 6 महीने का बगैर इंटरेस्ट लोन फ्री मुहैया कराने का प्रावधान किया है। 250 करोड़ रुपए का MSME को लोन बैंकों से दिलवाया जाएगा, जिस पे इंटरेस्ट 6 महीने के लिए माफ़ होगा। और भी जो कदम उठाने की ज़रूरत होगी माननीय मुख्यमंत्री जी उठाएंगे, और हम अपनी तरफ से भी सुझाव देंगे उन्हें। अगर हमें अपने इंडस्ट्रीज़ से कोई सुझाव आएंगे तो हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं।
Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.